अथ प्रव्रज्या योगाध्यायः। श्लोक 1। यदि जन्म कुंडली में एक राशि में बलयुक्त 4 या उससे अधिक ग्रह हों तो प्रव्रज्या वैराग्य योग होता है, अर्थात वह मनुष्य प्रव्रज्या होती है। उसमें भी प्रथम प्रव्रज्या सबसे अधिक बली ग्रह की होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि सब ग्रह निर्बल हों तो प्रव्रज्या नहीं होती है। जैसे मंगल बली हो तो शाक्य पीला वस्त्र चीवर धारण करने वाला बौद्ध सन्यासी, बुद्ध बली हो तो आजीविक लोकायत संप्रदाय का अनुयायी, बृहस्पति बली हो तो भिक्षु यति, चंद्रमा बली हो तो वृद्ध श्रावक कपाली, शुक्र बली हो तो चरक कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का प्रचार करने वाला, शनि बली हो तो निर्ग्रंथ दिगंबर जैनी और रवि बली हो तो वन्यासन कंद मूल फल से निर्वाह करने वाला तपस्वी होता है। यदि प्रवर्ज्या कारक ग्रह दूसरे ग्रह से पराजित हो तो उस प्रवर्ज्या को ग्रहण करके फिर त्याग देता है। श्लोक 2। पूर्वोक्त प्रवर्ज्या कारक ग्रह अन्य प्रकार उच्चादि बल से युक्त होकर भी यदि सूर्य के किरण सानिध्यवश अस्त हो तो वह जातक परिव्राजक ग्रह त्यागी होकर भी दीक्षा नहीं प्राप्त करता है, परंतु उस प्रवर्ज्या में उसकी पूरी भक्ति रहती है। यदि प्रवर्ज्या कारक ग्रह दूसरे ग्रहों से पराजित हो अथवा दुष्ट हो तो प्रार्थना करने पर भी दीक्षित नहीं होता है, अर्थात उस आश्रम में रहता हुआ शिष्य बनने की इच्छा करता हुआ भी शिष्य नहीं बनाया जाता है। श्लोक 3। यदि जन्म राशि का स्वामी दूसरे ग्रहों से अदृष्ट होकर शनि को देखता हो अथवा निर्बल जन्म राशिपति को शनि देखता हो अथवा निर्बल चंद्रमा यदि मंगल के दृष्टिकाण में या मंगल व शनि के नवांश में चंद्रमा हो तो इन योगों में भी दीक्षा प्रवाजक होकर प्राप्त करता है। श्लोक 4। यदि बृहस्पति, चंद्रमा और लग्न इन तीनों पर शनि की दृष्टि हो और गुरु नवम भाव में हो तो ऐसे योग में पूर्वोक्त कोई राजयोग प्राप्त हो तो इसमें उत्पन्न मनुष्य शास्त्रकार होता है अथवा तीर्थ में भ्रमण करने वाला होता है, अर्थात राजा न होकर शास्त्रकार होता है, जैसे कणाद बुद्ध आदि। अथवा नवम भाव में शनि हो तो उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ऐसे योग में कोई राजयोग पड़े तो जातक राजा होकर दीक्षित होता है। अथ प्रवर्ज्य योगाध्याय 15 अध्याय समाप्तः।